जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को विज्ञान के महत्वपूर्ण नियतांकों के मान के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आप कक्षा 12 में या 10वीं में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो को अंत तक देखिए और बताइएगा कि कैसा वीडियो रहा। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान के जो महत्वपूर्ण नियतांक होते हैं उनमें से उनके क्या क्या मान होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। न्यूमेरिकल लगाने, आंकिक प्रश्न जो होते हैं उसमें, बुक में, उसको लगाने के लिए काफी आसान, लाभदायक प्रदान होता है। अब इसको लगाने के लिए दोस्तों हमको इसमें नियतांक, इसका मान ज्ञात करना होता है। इनको लगाने के लिए हमें इन सारे नियतांकों के मान ज्ञात होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने कुछ महत्वपूर्ण नियतांकों को लिया है इस वीडियो में। तो देखिए इसके क्या क्या मान है, हम आप सभी लोगों को एक एक करके बताते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं मूल आवेश की। मूल आवेश का क्या मान होता है दोस्तों? मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम होता है। तो मूल आवेश का मान कितना होता है दोस्तों? मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश की। इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे आपका -1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे आपका -1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन को। प्रोटॉन पे प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है? प्रोटॉन पे आवेश दोस्तों होता है +1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे आपका प्लस होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात हमने की तो -1.6 था, और प्रोटॉन की हम बात करेंगे तो +1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है 9.1 गुणे 10 के घाते माइनस 31 केजी। ये क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 गुणे 10 के घाते माइनस 31 केजी। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान दोस्तों होता है 6.67 गुणे 10 के घाते माइनस 27 केजी। क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा दोस्तों, सॉरी। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका रहेगा 6.67 गुणे 10 के घाते माइनस 27 केजी। अब हम बात करते हैं प्रकाश की चाल की। प्रकाश की चाल आपकी होती है दोस्तों 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये क्या होता है? आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। क्या होता है? 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर या प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब हम बात करते हैं दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से, छोटा जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है? 8.854 गुणे 10 के घाते -12 फैराड प्रति मीटर। ये क्या होता है? आपका निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है? आपका 8.854 गुणे 10 के घाते -12 फैराड मीटर होता है, फैराड प्रति मीटर होता है। अब हम बात करते हैं निर्वात की चुंबकशीलता से। निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता का मान आपका 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता का मान 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अवगाद्रो संख्या की। अवगाद्रो संख्या का मान दोस्तों आपका होता है 6.022 गुणे 10 के घाते 23 प्रति मोल होता है। क्या होता है? अवगाद्रो संख्या क्या है? 6.022 गुणे 10 के घाते 23 प्रति मोल होता है। अब
हम बात करते हैं वोल्ट्स नियतांक की। वोल्ट्स नियतांक क्या है दोस्तों? वोल्ट्स मान नियतांक का मान क्या है? वोल्ट्स मान नियतांक का मान 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन है। क्या है? वोल्ट्स मान नियतांक का मान आपका 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन है। अब हम बात करते हैं मोलर गैस नियतांक की। मोलर गैस नियतांक का मान है आपका 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन है। मोलर गैस का नियतांक क्या है दोस्तों? मोलर गैस का नियतांक 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन है। अब हम बात करते हैं अल्फा कण पे आवेश। अल्फा कण पे क्या कितना आवेश होता है? अल्फा कण पे आपका +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम इतना आवेश होता है आपका अल्फा कण पे। ये काफी न्यूमेरिकल के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जल में प्रकाश की चाल की। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल आपकी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्या होती है? जल में प्रकाश की चाल होती है। अब हम बात करते हैं कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्लांक नियतांक की। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान आपका 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। प्लांक नियतांक का मान 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रीडबर्ग नियतांक की। रीडबर्ग नियतांक का मान होता है आपका 1.097 × 10⁻7 प्रति मोल होता है। रीडबर्ग नियतांक का मान होता है ये। रीडबर्ग नियतांक का मान आपका 1.097 × 10⁻7 प्रति मोल होता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान की। पृथ्वी का द्रव्यमान भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है आपका? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻24 kg है। कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान आपका 5.98 × 10⁻24 kg है। अब पृथ्वी की औसत त्रिज्या की बात करते हैं। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6.37 × 10⁻6 मीटर है। कितनी है? 6.37 × 10⁻6 मीटर है। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? वायुमंडलीय दाब का मान 1.01 × 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब का मान आपका 1.01 × 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पाई का। अब हम लास्ट वाला है हमारा पाई। पाई का मान कितना होता है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हमने इसको भी शामिल कर लिया। पाई का मान आपका 22/7 होता है और इसका मान 3.145 भी लिख सकते हैं। ऐसे आपके आगे तक बढ़ते जाता है। क्या इस तरीके से आपका पाई का मान आगे बढ़ता जाता है। तो दोस्तों यह थे हमारे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण नियतांक और उसके मान जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में काफी सहायता प्रदान करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा चैनल में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।